केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। हरिद्वार में अमित शाह के दौरे का कांग्रेस ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को मेला प्रशासन ने भेजा दूसरा नोटिस। अविमुक्तेश्वर आनंद ने प्रशासन को भेजा है जवाब। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद और मेला प्रशासन में तकरार बढ़ गई है। नोटिस में पूछा गया है कि क्यों ना भूमि का आवंटन रद्द किया जाए। शंकराचार्य ने कहा कि पहले क्या सोचकर आवंटित की गई थी भूमि। प्रयागराज बाग मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के धरने के आज 5वें दिन अपनी बात पर अड़े हुए हैं अविमुक्तेश्वर आनंद। शंकराचार्य के समर्थन में एक बार फिर अखिलेश यादव ने दिया बयान। कहा अधिकारियों से अधर्म करा रही है बीजेपी। गंगा स्नान से रोकना बड़ा धर्म है। अविमुक्तेश्वर आनंद मामले पर सियासत जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने लगाए पोस्टर्स पर लिखा शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अविमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में आए कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट। कहा कि हिंदू धर्म के संरक्षक होने का दावा करने वाले लोग ही धर्म गुरुओं को परेशान कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वर आनंद मामले में सीएम योगी के पक्ष में अखाड़ा परिषद महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि माघ मेले में नहीं होता शाही स्नान। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान पर गुस्सा। हरिद्वार में सामाजिक संगठनों और कांग्रेस का नेताओं ने विरोध में कराया मुंडन। 1984 सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को मिली बड़ी राहत। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। हिंसा में 2 लोगों की हुई थी मौत। तो वहीं पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने के बाद पकड़ा गया कुख्यात परमानंद यादव। लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं तार। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत को लेकर हुआ नया खुलासा। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को नहीं आता था तैरना। एसआईटी आज कर सकती है सीन रिक्रिएट। 5 लोगों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में आया नया मोड़। पुलिस की एफआईआर में रेप का जिक्र नहीं। परिवार लगा रहा रेप के बाद हत्या का आरोप। कहा पुलिस बना रही है दबाव। नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी के हाथ लगा अहम सबूत। सूत्रों के अनुसार छात्रों ने 26 दिसंबर को छात्रा ने नींद की गोलियां खरीदी थी। पिता की मौजूदगी में ही एंटी डिप्रेशन की दवाई खरीदी थी। नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों ने कहा कि एसआईटी की पूछताछ से वो परेशान हो गए हैं। जांच की दिशा मोड़ने की कोशिश कर रही है एसआईटी। लेंगे कानूनी मदद। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला। पटना के वकील ने दर्ज की शिकायत। 3 आईपीएस अधिकारी, 1 थाना प्रभारी और अस्पताल के संचालनकर्ता के खिलाफ हुई शिकायत। बीजेपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जल्द अमित शाह का असम और पश्चिम बंगाल का दौरा होगा। विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। चुनाव से पहले तमिलनाडु में सियासी उलटफेर तेज हो गया है। बीजेपी के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी से मुलाकात की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी से कांग्रेस आलाकमान है नाराज। दलितों की अनदेखी वाले चन्नी के बयान को लेकर नाराजगी जताई। सूत्रों के हवाले से खबर। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले की चेतावनी। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। सूत्रों के अनुसार आतंकियों के निशाने पर बड़े मंदिर और बड़े शहर। 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली में अलर्ट पर है सुरक्षा बल और पुलिस की टीम्स। दिल्ली पुलिस ने जारी किए आतंकियों के पोस्टर्स। लोगों से संदिग्धों और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील। तो वहीं आईएसआई और आतंकियों की साजिश को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। सूत्रों के अनुसार आतंकी हमले के लिए रखा गया है 26-26 सीक्रेट कोड। टारगेट पर दिल्ली, अयोध्या और जम्मू का रघुनाथ मंदिर। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। निष्क्रिय किए गए हैं 2 आईजी। घाटी भर में छापेमारी और अचानक जांच जारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हाईटेक सुरक्षा। खास तकनीक का इस्तेमाल कर रही है दिल्ली पुलिस। एआई वाले चश्मे से कर रही है निगरानी।
कांग्रेस अपने अभियान को और करेगी तेज। आज जवाहर भवन में मनरेगा के मुद्दे पर कार्यक्रम। राहुल खड़गे समेत देश के कोने कोने से मनरेगा से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। तो वहीं पंजाब कांग्रेस नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मीटिंग बुलाई है। भूपेश बघेल, राजा बरार, विधायक दल के नेता, सभी सांसद और सीडब्ल्यूसी के सभी मेंबर्स भी शामिल होंगे बैठक में। संघ प्रमुख मोहन भागवत का राजस्थान दौरा। नागौर जिले में जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयपुर में चुनिंदा लोगों से मुलाकात भी होगी। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के मेयर का चुनाव। किसी भी समाज का बन सकता है मेयर। आरक्षण वाले नगर सेवक की जरूरत नहीं। निर्वाचन आयोग का पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विचार। कहा कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से मौजूदा समय सीमा का पालन करने में मुश्किलें। 14 फरवरी के बाद आ सकती है अंतिम मतदाता सूची। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर विचार कर रहा है, सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। समीर महेंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे दलील। सीबीआई की चार्जशीट में केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई आरोपियों के नाम। आईआरसीटीसी से जुड़े हुए सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में गवाहों के बयान कर रही दर्ज। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में सेना ने दिखाई आर्टिलरी की ताकत। K9 वज्र और पिनाका समेत कई हथियारों ने दिखाया दम। अल्ट्रा लाइट होवित्जर जैसी तोपों ने उगली आग। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के आरोपों में शामिल एनजीओ पर एमएचए की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार गाइडेंस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। संत कबीर नगर से ये चलता था एनजीओ। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कोरियाई महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप। एयरपोर्ट स्टाफ के कर्मचारी को किया गया है गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में परेड रिहर्सल की शानदार तस्वीरें सामने आई है। हजरतगंज चौराहे पर दिखा शानदार मैनेजमेंट। परेड के बीच आई एम्बुलेंस को आसानी से रास्ता मिला, इसकी भी आई तस्वीरें सामने। तेलंगाना में निलंबित अतिरिक्त कलेक्टर वेंकट रेड्डी के ठिकानों से 10 करोड़ की अवैध संपत्ति का हुआ खुलासा। 2 किलो सोना और 30 लाख रुपए नकद भी मिले। बैंक लॉकर में रखे हुए 42 लाख रुपए भी जब्त किए गए।